अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एक इंतहाई अहम तरीन मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, यकीनन आपके इल्म में है कि गुज़श्ता दिनों हुकूमत की तरफ से एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें इमरान खान साहब ने अपने टीम के 10 वज़रा को या एडवाइजर्स को या मुशीरों को अवार्ड्स या एजाजात से नवाजा है और उसमें बाकायदा परफॉर्मेंस के लिहाज से एक कैटेगरी तकसीम की गई और मुराद सईद साहब जो हैं वो पहले नंबर पे करार पाए। चुनाचे उसके बाद तनकीद का एक न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। अब सवालात उठने लगे सोशल मीडिया पे कि मुराद सईद को किस बुनियाद पे पहला नंबर दिया गया है। चुनाचे नाजरीन 10 फरवरी को गरीदा फारूकी साहबा का प्रोग्राम कंडक्ट होता है। उसमें मोहसिन बेग साहब, इफ्तिखार अहमद जो के पीपल्स पार्टी से मैं समझता हूं कि ताल्लुक रखते हैं, इसके अलावा तारिक महमूद जो के डायरेक्टर हैं न्यूज 1 के, वो भी इस प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स में शरीक थे और जनरल अमजद शुएब साहब भी। तो गरीदा फारूकी साहब ने सवाल पूछा कि मुराद सईद को आखिर किस बुनियाद पे पहला नंबर दिया गया है। तो मोहसिन बेग जो कि इमरान खान साहब के किसी दौर में करीबी साथी समझे जाते थे, उन्होंने कहा कि रेहाम खान साहब ने जो किताब लिखी है शायद वही कारकर्दगी हो। उसके बाद तारिक महमूद जो कि डायरेक्टर हैं न्यूज 1 के, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब और मुराद सईद इस मामले में संजीदा लगते हैं, इसलिए हमें इतना संजीदा होने की जरूरत नहीं है। यानी कि जुमानी जुमले कहे उन्होंने, गैर अखलाकी बदतहजीबी पे मबनी जुमले कहे तारिक महमूद ने। फिर आगे चल के कहा कि अगर हम ज्यादा खुल के बात करेंगे तो पैमरा भी इस प्रोग्राम को देख रहा है। इस पे जनरल अमजद शुएब साहब की एक मुस्कुराहट निकलती है। खैर, इफ्तिखार अहमद भी कहते हैं कि जिस शख्स का हम नाम ले रहे हैं क्या उसकी कारकर्दगी के बारे में किसी को मालूम नहीं है? सबको मालूम है। खैर, फिर जनरल अमजद शुएब साहब कहते हैं कि मैं मोहसिन बेग ने जो बातें की हैं मैं उसके साथ इत्तेफाक करता हूं और इसमें इजाफा नहीं करूंगा। तो ये गरीदा फारूकी साहबा के प्रोग्राम में मैं समझता हूं कि हम जिन्स परस्ती के हवाले से एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पे इल्जामात लगाए गए हैं पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, और उसमें डेफिनेटली गरीदा फारूकी का भी हिस्सा बकदरे जुस्सा मौजूद है। चुनाचे आगे बढ़े नाजरीन, मुर्तजा सोलंकी जो कि 40 साल से सहाफत का दावा करते हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया कि मुराद सईद को 120 नंबर मिले हैं, 100 नंबर नहीं मिले। ये 20 नंबर मुराद सईद को उनकी सफाई के मिले हैं। यानी हद हो गई है कि इतने बड़े उम्र रसीदा लोग, क्या इनके घरों में कोई भी नहीं है यार? माँ बहन बीवी बेटी ये कुछ भी नहीं है? इस किस्म की गैर अखलाकी जबान इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा भी ये मोहतात रवैया इख्तियार नहीं कर सकते। खैर, आगे चले, राना सनाउल्लाह ने इस पे और भी हद तमाम कर दी है और कहा कि जो कारकर्दगी मुराद सईद की है वो कोई और परफॉर्म दे ही नहीं सकता। और फिर उन्होंने खुदा की कसम खाते हुए कहा कि जब ये तकरीब शुरू हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब ये तकरीब शुरू हो रही थी तो मुझे किसी ने बताया कि इस तरह के अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि खुदा की कसम उसी वक्त ही मैंने अपने एक दोस्त से कह दिया था कि मुराद सईद पहले नंबर पे आएंगे। तो ये खैर एक इंतहाई गैर अखलाकी गुफ्तगू थी। अब इसके कई पहलू हैं, इस पे मैं अपना तबसरा और तज्जिया तो जरूर करूंगा। बहुत सारे पहलू हैं जो एक वीडियो में क्या मेरे ख्याल में 10 वीडियोस में भी पूरे नहीं हो सकते, लेकिन इतना जरूर है कि पैमरा ने इसका नोटिस ले लिया है और अब गरीदा फारूकी की चीखें निकल रही हैं कि न्यूज 1 को बंद किया जा रहा है, बाकायदा बंद किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गैर अखलाकी जुबान मेरे ख्याल में तारिक महमूद जो कि डायरेक्टर है न्यूज 1 के, उन्होंने ही गरीदा फारूकी के प्रोग्राम में बैठ के इस्तेमाल की है। अब इस पे डेफिनेटली सोशल मीडिया पे एक बहस शुरू हो चुकी है, लेकिन मेरा मौकफ यह है कि देखें ये जो अवार्ड्स हुए हैं और जिन लोगों को दिए गए हैं, जाती तौर पे मुझे भी कई लोगों पे एतराजात हैं। मैं उस पर वीडियो नहीं कर सका, लेकिन वीडियो आने वाले दिनों में इस पे मैं जरूर करूंगा। लेकिन किसी के साथ इख्तिलाफ करने का ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है कि आप रेहाम खान की किताब का हवाला देते हैं?
क्या क्रेडिबिलिटी है उस खातून की। उस खातून ने मियाँ बीवी का जो एक रिश्ता होता है, डेफिनेटली तलाक हो गई, खत्म हो गया, मसला खत्म हो गया, लेकिन वो जो एक हमारे समाजी रिवायात और समाजी ढांचा है, जो सोशल कंस्ट्रक्ट है, उसको बर्बाद कर दिया इस खातून ने। शादी तलाक के बाद भी इस तरह की बातें करके, तो उसको बतौर दलील और हुज्जत पेश किया जा रहा है। मैं उन लोगों की अकल पे मातम कर सकता हूं जो उन्हें बतौर दलील और हुज्जत तस्लीम करते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, सिद्दीक जान साहब का एक ट्वीट मैं देख रहा था, जो मैं उसके साथ मुत्तफिक हूं एटलीस्ट, कि अगर ये लोग, ये एंकर्स इतने ही घटिया हैं, जिस तरह के पीटीआई के लोग, मिनिस्टर जो है अभी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे गरीदा फारूकी को जवाब दे रहे हैं, तो सिद्दीक जान साहब ने कहा कि अगर ये इतने ही घटिया हैं तो आप लोग उनके प्रोग्रामों में जाते क्यों हैं भाई? आप लोग उनके प्रोग्रामों में क्यों जाते हैं? ठीक है, तो यही सबसे बेहतर जवाब है उनको कि जाएं, आपके प्रोग्राम का हम बाइकाट करते हैं कि आप नेशनल टीवी चैनल पे बैठ के इस तरह की गैर अखलाकी गुफ्तगू को तरवीज देते हैं, उसकी तरगीब और तशहीर का मूजब और सबब बनते हैं। माजरत जी, तो इस किस्म के एंकर्स का एटलीस्ट बाइकाट होना चाहिए ना, कुछ तो हुकूमत को करना चाहिए। हुकूमत हाथ देखें, मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब की गलती यह है कि उन्होंने सिर्फ तकारीर करने तक ही अपने आप को महदूद रखा, कोई एक्शन किसी के खिलाफ भी आज तक लिया ही नहीं है। आप एक्शन लेने वाले बने, इन चीजों की एटलीस्ट इजाजत नहीं दी जा सकती। बखुदा मैं हल्फिया कहता हूं कि सिर्फ इसलिए नहीं कि गरीदा फारूकी ने मुराद सईद या इमरान खान के खिलाफ ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वल्ला अगर नवाज शरीफ के खिलाफ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें तो मैं हल्फिया कहता हूं कि सबसे पहले मुजम्मत मैं करूंगा, क्योंकि उसूलों की बुनियाद पे, दलील और मंतक की बुनियाद पे मुराद सईद ने परफॉर्मेंस दी है, नहीं दी, डेटा पेश करें ना, आप पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आए कि ये है इसकी कारकर्दगी, ये उसके अच्छे एरियाज हैं, यहां पे उसकी जो है ना ये उसकी खामियां हैं, कमियां हैं, कजियां हैं, तो ये चीजें आप बयान करें, हम भी आपसे सीखेंगे। लेकिन मैं ये भी नाजरीन देख रहा हूं कि इकरारुल हसन भी अब खुल के सामने आ गए। उन्होंने कहा कि मोहम्मद जुबैर की जो वीडियो आई थी उस पे पीटीआई के जो कुछ लोग हैं, उन्होंने उस वीडियो में जो लड़की थी या खातून थी वो गरीदा फारूकी के साथ मंसूब कर दी थी कि गरीदा फारूकी है। तो ये लोग किस मुंह से जो है ना इस किस्म के प्रोग्राम की या अल्फाज की मजम्मत करते हैं? यानी कि What does that mean? इकरारुल हसन सैयद साहब, what does that mean? भाई हम तो उसूलों की बात करते हैं। मैंने उस वक्त भी बखुदा मोहम्मद जुबैर की वीडियो में गरीदा फारूकी को मंसूब नहीं किया और ना ही कभी मैं ऐसा कर सकता हूं। मैं एक उसूल की बात कर रहा हूं कि एक उसूल तय कर लें। मेन स्ट्रीम मीडिया ने करना क्या है कि अवाम की फिक्री और शऊरी तरबियत करनी है, और वो उसूलों के दायरे में जब आप गुफ्तगू करते हैं, मुकालमा करते हैं, मुबाहिसा करते हैं, डिस्कशन करते हैं लॉजिकल आर्गूमेंट्स के साथ, तो तब भी आप अवाम की फिक्री और शऊरी तरबियत कर सकते हैं। इकरारुल हसन सैयद ये दलील दे रहे हैं कि चूंकि गरीदा फारूकी को आपने मंसूब कर दिया था इसलिए आप जो है ना इस गुफ्तगू को बुरा नहीं कह सकते। हमने उसको भी बुरा कहा था, इसको भी बुरा कहेंगे। तो खुदारा ये जो है ना आप फेयरनेस इन कंट्रोवर्सी, आप इस तरह की सिलेक्शन करके किसी एक इंसिडेंट को कोट करके, चंद लोगों को जो है ना कोट करके आप किसी बुरे इक़दाम की हिमायत नहीं कर सकते। नाज़रीन, जैसे कि मैंने गुजारिश की कि बहुत सारे पहलू हैं जिस पे बात की जा सकती थी, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा पहलू रह गए, वीडियो का दौरानिया तवील हो जाता है। आने वाली वीडियोस में भी इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से खुसूसी नशिस्त का आपके साथ एहतमाम करूंगा। सर दस्त इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।